और रेक्टम का कैंसर है। एपिडेमियोलॉजी देखें तो मोस्टली जो पेशेंट अबव 50 ईयर्स होते हैं ना लोग, उनको ज़्यादा कोलोरेक्टल कैंसर होता है, और उनमें से 25% ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में पहले भी किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो चुका होता है। इसके रिस्क फैक्टर में ये है कि अगर किसी पर्सन को हमारे पास एडोनोमेटस या फिर सीरेटेड पॉलिप्स होते हैं, उसको वो ज़्यादा मीट खाता है खुराक में और उसका फाइबर जो उनसे डाइट में कम होते हैं, वो पेशेंट में पहले फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, या फिर वो टबैको और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो, स्मोकिंग करता हो, तो उसको भी कोलोरेक्टल कैंसर हो सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर सबसे ज़्यादा जो कोलोन में होता है ना, वो रेक्टोसेगमॉइड जंक्शन पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद असेंडिंग में होता है, और सबसे एंड पे हमारे पास होता है डिसेंडिंग में। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे है? रेक्टोसिग्मॉइड कोलोन में। ओके, दो तरह से ये कोलोरेक्टल कैंसर दो साइड्स पे होता है, राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड पे भी होता है। जो राइट साइड है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी? उसमें हमारे पास सीकम इन्वॉल्व होगी, और दूसरा क्या होगा? असेंडिंग कोलोन होगा। जो लेफ्ट है उसके अंदर हमारे पास डिसेंडिंग होगा और रेक्टोसिग्मॉइड एरिया होगा। ओके, और सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया कौन सा कॉमन है? ये रेक्टोसिग्मॉइड वाला। ठीक है, अब राइट साइड वाले को देखते हैं। राइट साइड वाले में आपने देखना है कि उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। क्यों ब्लीडिंग होगी? क्योंकि उसका जो ल्यूमिन है वो वाइड है, और उसका जो स्टूल होगा ना वो लिक्विड होगा। स्टूल लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि अभी असेंड मतलब सीकम या फिर असेंडिंग जो एरिया होता है कोलोन का, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती, इसलिए जो स्टूल उसका है वो लिक्विड होगा। ठीक है, और क्लूड ब्लीडिंग होगी। क्लूड ब्लीडिंग का मतलब ये है कि हिडन ब्लीडिंग होगी, फीसिस में ब्लड नजर नहीं आएगा। पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, फटीग के साथ, वेट लॉस के साथ, एक्सोफाइटिक के साथ। एक्सोफाइटिक मैस होता है हमारे पास कि बाहर की तरफ जो मैस की जो आउट ग्रोथ हुई हो। उसके अलावा कभी कभी बहुत कम है कि ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। मोस्टली हमारे पास असेंडिंग में राइट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, अब लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड हमारे पास कौन से एरियाज थे? डिसेंडिंग था और रेक्टोसिग्मॉइड था। ठीक है, डिसेंडिंग और लेक्टोसिग्मॉइड में ये होगा कि जो बाउल होगा वो ब्लॉक्ड होगा। इसी क्या रीजन है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो ल्यूमिन होता है वो नैरो होता है, जो स्टूल होगा वो सॉलिड होगा। स्टूल सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आते तक ज्यादातर पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है। पेशेंट आपके पास आएगा हिमेटोशीजिया के साथ। हिमेटोशीजिया होता है कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड आना फीसिस में। ओके, उसकी जो बाउल हैबिट्स होंगी वो चेंज होंगी। पेशेंट आएगा विद कॉन्स्टिपेशन और पेंसिल थिन स्टूल्स होंगे उसे। इसमें पेन भी पेशेंट को होगा, क्लोकी एब्डोमिनल पेन होगा, पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और ट्यूमर्स भी होंगे पेशेंट के अंदर। ये था लेफ्ट साइड ही। ठीक है, अब हम लोग किस तरह स्क्रीनिंग करेंगे? एवरेज हम ये देखते हैं कि कोई 45 ईयर के बाद से हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर तो पेशेंट की फैमिली में ऑलरेडी कोलोरेक्टल कैंसर है, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसकी फैमिली में किसी को 55 ईयर में कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि वो 45 मतलब 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले ही उससे स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दे। ठीक है, और अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के 8 साल बाद कहेंगे कि इसको क्लोनोस्कोपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। डायग्नोज किस तरह करते हैं? हमारे पास क्लोनोस्कोपी विद बायोप्सी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम लोग देखेंगे कि एप्पल कोर लेयन जो है ऑन बैरियम एनीमा एक्सरे पे एप्पल कोर लेयन अगर शो होगी तो उस बंदे को कोलोरेक्टल कैंसर होगा। ठीक है, एप्पल कोर लेयन का क्या मतलब है? इसमें यह है कि एक सेब को अगर खाया जाए, साइडों से सारा उसको खा लिया, दरमियान में ये देखो, ये एक फॉर एग्जांपल इस तरह करके, ठीक है, ये एक सेब है जिसको दरमियान से सारा खा लिया या आसपास से, और ये दरमियान में सिर्फ ये चीज़ रह गई, इसे हम लोग कहते हैं एप्पल कोर लेयन। इस तरह की लेयन आएगी। उसके अलावा हमारे पास ना एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ठीक है, ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जिनसी है,